यस तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज का डे 5 है क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, इसीलिए मैं वीडियो बनाने में थोड़ा नहीं टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो क्या करें, इसीलिए तो आज मिला है टाइम। अभी सुबह का टाइम है, मॉर्निंग। मैंने सोचा आज वीडियो बना ही लेता हूँ। तो आज का ये है कि आप कॉन्सेंसली कैसे पढ़ाई करें। आप अगर कोई भी चीज़ को एक बार ठानते हैं तो उसे करने का जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। अगर आपको चाहे सामने कोई भी चाहे कुछ भी आ जाए, गिव अप नहीं करना है। नॉट गिव अप, यू आर फकिंग मैन। गिव अप जोन करेगा यू आर फकिंग मैन। तो आज का ये है कि आप पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं ये इतना पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। मेरे सामने तो अगल बगल सैकड़ों लाखों लोग पढ़ रहे हैं, वो सक्सेस होंगे कि नहीं, इतने लोग मेहनत कर रहा है उसमें मैं होऊंगा कि नहीं। तो देखिए, वो सब माइंडसेट का खेल होता है। अगर आप में क्षमता है कि आप कुछ करने का हौसला रखते हैं तो आपको चाहे 100 लोगों या 1000 लोगों के सामने बैठा दे और एक एग्ज़ाम आपसे ले, तो आपका हौसला इतना होना चाहिए कि हाँ मैं सबसे टॉप परसेंट में आऊँगा, टॉप 10% में आऊँगा। तो वैसे आप लोग सोच लेते हैं कि हाँ इतना लोग साथ पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूँगा। कंपटीशन की देखते हैं मैं तैयारी कितना करते हैं लोग। लाइब्रेरी में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसमें लाखों के संख्या में बच्चे बैठे हुए रहते हैं, पर लाखों के लाखों पढ़ता है। उसमें सिलेक्शन कितना होता है, 1000 के 1000, 1500, 2000 ऐसे सिलेक्शन होते हैं। तो आप समझ सकते हैं। और जो 9000, 10,000 जो बच्चे वो फालतू के जाते हैं। तो वो ऐसे नहीं कि फालतू के जाते हैं। देखिए, शिक्षा आपको बेसिकली ये नहीं सिखाता है कि हाँ आप नौकरी ही प्राप्त कीजिए। शिक्षा आपको ये सिखाता है कि आप किसी भी परिस्थिति को कैसे उसे झेल रहे हैं। आप में इतना क्षमता होना चाहिए कि हाँ आप में अगर नॉलेज है, ठीक है, आप अगर कहीं गए, मान के चलिए आप कहीं घूमने गए, आपका जो पैसा था वो चोरी हो गया पॉकेट से, ठीक है, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है। तो आप में नॉलेज है कि आपको स्कूल में जाकर आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा के और वहाँ से पैसा ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप वही अनपढ़ रहते तो आप जाते कमाने, तो काम करने के लिए 8 घंटा ही होता है, 8 घंटा मिनिमम लेता ही कोई भी व्यक्ति। तो किसी के यहाँ जाइएगा तो आप 8 घंटा खटिएगा, 8 घंटा में तो होगा नहीं। तो इसीलिए मैं इसका देखिए मेरा कहने का ये बेसिक है कि आप शिक्षित रहिएगा ना, तो आप कहीं भी आप कहीं भी किसी परिस्थिति से आप सामना कर सकते हैं। और अशिक्षित रहिएगा तो ये नहीं कि हाँ शिक्षित भी बुढ़वा क्यों होता है, वो भी होता है चालाक। पर मैं एक एग्जांपल दिया हूँ कि जैसे आप कहीं गए, आपके पास पैसा वैसा नहीं है, ख़त्म हो गया, तब मान के चलिए, तो आप कहाँ से लाइएगा पैसा। तो आप में नॉलेज है, आप कोई भी स्कूल में जाइएगा, इन करिएगा और बोलिएगा प्रिंसिपल है कि हाँ मैं यहाँ डेमो क्लास देने आया हूँ, पढ़ाने आया, तो आप वहाँ दे सकते हैं बेसिकली। ऐसा बहुत एग्जांपल है, आप खुद सोच सकते हैं एजुकेशन के बारे में। मुझे एक एग्जांपल दिखी तो मैंने आपको बता दिया। बेसिकली ये बात मेरा कहने का है कि आप पूरा जी जान लगा दीजिए पढ़ने का। डू और डाई, या तो करो या तो मरो, बस यही मेरा कहना है। डू और डाई। अगर आप ये माइंडसेट में डाल लेते हो कि हाँ मुझे पढ़ना है या मुझे ये फील्ड में मुझे उतरना है या ये फील्ड में मुझे सक्सेस पाना है, तो आप में हो सकता है जज्बा आप लाने की क्षमता रखिएगा तो ना। अगर आपका माइंडसेट सबसे अलग है तो आप ज़रूर कुछ कर सकते हैं। वैसे सबका इच्छा होता है। देखिए, जो व्यक्ति सुबह 8 बजे 9 बजे उठता है उसके भी मन में होता है कि मैं सक्सेस, अगर मैं कर सकता सक्सेस, वो भी सोचता है, उसका भी इच्छा होता है, सपना होता है। और जो व्यक्ति सुबह 3 बजे 4 बजे भोर में उठकर वो अपना काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अपना
अपना काम के बारे में सोच रहा है वो भी चाहता है कि मैं सक्सेस हूँ। तो पूरा ब्रह्मांड में सब व्यक्ति सोचता है कि मैं सक्सेस हूँ, पर सक्सेस वही होता है जो हर परिस्थिति को झेलता है और उसमें पूरा डेडिकेशन के साथ वो काम करता है। ठीक है, वही सक्सेस होता है। तो आज हम नहीं लगा है फ्रेम, क्योंकि इतना टाइम नहीं था और मुझे पढ़ना भी, एग्ज़ाम सामने है, 50 डेज बचा एग्ज़ाम का। तो मैं सेटअप करता मोबाइल को धरने के लिए, तो फिर टाइम वेस्ट बढ़ता। तो मैंने हाथ पे ही लाकर वीडियो बना रहा हूँ, तो थरथरा रहा है। तो आई होप यू कंपेयर नो कंप्राइज कर लीजिएगा, सॉरी ये सब बात हटाओ। तो आज का मेरा ये है, धड़कनें बढ़ रही है वो करीब आ रहा है। यही हाल मेरा हो गया है यार। एग्ज़ाम सामने आ रहा है और दिल धक धक कर रहा है कि एग्ज़ाम कैसे देंगे साला, ऐसा महसूस हो रहा है। पढ़ाई 50 डेज बचा है और मैंने सिलेबस उतना पूरा किया नहीं, पर मैं कर रहा हूँ सिलेबस। और मेरा टारगेट है 400 प्लस। देखो आता है या नहीं। मैं खुद ज्ञान दे रहा हूँ और मैं खुद यहाँ क्या बोलते हैं, मोटिवेट नहीं हूँ। तो मेहनत तो कर रहा हूँ भाई, 400 प्लस लाने का इच्छा तो है, तो आएगा तो ना। चलो, तो टाइम वेस्ट ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय। अभी मन लगा के पढ़िए।